दोस्तों, खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम कश्मीर में हिंसा की चर्चा करेंगे। कश्मीर से पंडितों का पलायन फिर शुरू हो चुका है। इस बारे में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 30 साल में 2 बार भाजपा सत्ता में आई और दोनों बार कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। इसलिए या तो इनकी नीयत में खोट है या वो अक्षम है, यानी उसे काम करना नहीं आता। इस पलायन का कारण टारगेट किलिंग का आतंक है। अभी हाल में एक बैंक के राजस्थानी मैनेजर विजय बेनीवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके 2 दिन पहले एक टीचर रजनी बाला का स्कूल में कत्ल हो गया। इनको कश्मीर में प्रधानमंत्री स्पेशल पैकेज के तहत लाकर बसाया गया था। इस हिंसा को रोकने के लिए मूल कारण का पता लगाना अनिवार्य है। हर राज्य में स्थानीय नागरिकों के लिए आरक्षण होता है। इस प्रकार भूमि पुत्रों का तुष्टीकरण किया जाता है। कश्मीर में स्थानीय लोगों को हटाकर बाहर वालों को नौकरी दी जा रही है। इसके विरुद्ध धरना प्रदर्शन की अनुमति भी नहीं दी जाती। ऐसे में हिंसक प्रतिक्रिया स्वाभाविक हो जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का इस पर कहना है कि बीजेपी ने 177 कश्मीरी पंडितों को वादी के अंदर ट्रांसफर करके लिस्ट आम कर दी। ये गंदी सियासत मिलिटेंट्स को आमंत्रण देने जैसी थी। इस हिंसा का आरंभ 12 मई को राहुल भट्ट नामी एक कश्मीरी पंडित की हत्या से हुआ। वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कार्यरत था। कश्मीर के सारे नेताओं ने इस घटना की निंदा की और केंद्र सरकार पर सुरक्षा प्रदान करने में विफलता का आरोप लगाया। गुपकार अलायंस ने कश्मीरी पंडितों से वादी नहीं छोड़ने की अपील की। राहुल भट्ट की हत्या के बाद कश्मीरी पंडित समाज ने भाजपा के विरुद्ध अनेक प्रदर्शन किए और लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर पर धरना भी दिया। प्रदर्शनकारियों ने श्रीनगर जम्मू हाईवे भी ब्लॉक कर दिया। इसके बाद प्रशासन ने उनके कैंप पर ताला लगा दिया और उन पर लाठीचार्ज भी हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुलाकात तो की, मगर बहुत देर से। कश्मीरी पंडित वहां से निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु प्रशासन उनको जिला हेडक्वार्टर पर तैनात करना चाहता है। कश्मीरी पंडितों के संकट पर केजरीवाल ने कहा कि पीएम रिलीफ प्लान के तहत 4,500 कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में नौकरी देते समय एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर कराए गए कि वो कश्मीर में ही नौकरी करेंगे और वो ट्रांसफर की मांग नहीं करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी नौकरी चली जाएगी। केजरीवाल के अनुसार कश्मीरी पंडित इस बंधन से आज़ादी चाहते हैं। कश्मीरी पंडित बंधुआ मजदूर नहीं, बल्कि कहीं भी काम करने के लिए आज़ाद हैं। कश्मीरी पंडितों का भाजपा के विरुद्ध प्रदर्शन आश्चर्यजनक है। राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ धरना देने वालों का कहना था कि कश्मीरी पंडितों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उनसे सुरक्षा का वचन पूरा नहीं किया गया। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई है कि वो अल्पसंख्यकों को कश्मीर से सुरक्षित जगह ट्रांसफर करने का सरकार को आदेश दे। केपीएसएस के चीफ को शिकायत है कि प्रशासन कश्मीरी पंडितों को वादी छोड़ने की इजाज़त नहीं दे रहा है। हुकूमत ने सड़कें बंद करके कैंपों की दीवारों पर बिजली का करंट चला दिया, मेन गेट पर ताला लगा दिया। यही व्यवहार अगर फारूक अब्दुल्ला या कांग्रेस करती तो बीजेपी वाले आसमान सर पर उठा लेते, लेकिन अभी तो एलजी मनोज सिन्हा गृह मंत्री अमित शाह के अधीन काम कर रहे हैं। कश्मीर फाइल्स बनाकर जिन पंडितों का तुष्टीकरण किया गया था वो अब भाजपा से नाराज हो चुके हैं। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति कश्मीर के 272 गांव में बसने वाले 808 खानदानों का एक संगठन है। इन लोगों ने 90 के दशक में भी कश्मीर नहीं छोड़ा था। अब उसके चीफ संजय टिक्कू ने न्यायालय में प्रार्थना की है कि उनको रोकना
संविधान की धारा 21 के अनुसार जीवन के अधिकार का खुला उल्लंघन है। देश भर में कश्मीरी पंडितों से सहानुभूति रखने वाले लोगों को संजय टिक्कू की मांग का समर्थन करना चाहिए। कश्मीर फाइल्स फिल्म के जरिए एक झूठ फैलाकर केंद्र सरकार का राजनीतिक फायदा तो हुआ, लेकिन कश्मीरी पंडितों की हालत 30 साल पहले से भी बुरी हो गई। राहुल भट्ट के अलावा अंबरीन भट्ट नामी कलाकार जो टीवी पे काम करती थी और एक बाहरी मजदूर जो एक ईंट के भट्टे पे काम करता था, उसको भी जो है वो गोली मार दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बोल बचन के बादशाह हैं, मगर गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर का सवाल आता है तो गुस्सा आता है। कश्मीर के लिए अपनी जान दे देंगे वाले डायलॉग की वजह से याद किए जाएंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की हत्या को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग होनी चाहिए। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है और वहां हर रोज एक कश्मीरी हिंदू की हत्या हो रही है, इसलिए जरूरी है कि अमित शाह से त्याग पत्र की मांग की जाए। जान देने के मुकाबले रिजाइन करना बहुत मामूली बात है, परंतु शायद अमित शाह का वो डायलॉग भी 15 लाख की भांति एक जुमला था। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री को सुझाव दिया है कि उन्हें यानी अमित शाह को होम मिनिस्टर के बजाय खेल मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि इन दिनों क्रिकेट में वो ज्यादा रुचि ले रहे हैं। स्वामी जी ने एक दिन पूर्व एक ट्वीट में दावा किया था कि इंटेलिजेंस एजेंसी को लगता है कि आईपीएल 2022 के मैच फिक्स थे। इन डाउट्स को क्लियर करने की खातिर इंक्वायरी की आवश्यकता है, परंतु सरकार ये नहीं करेगी क्योंकि गृह मंत्री का बेटा जय शाह बीसीसीआई का कथाकथित डिक्टेटर बना हुआ है। स्वामी जी एक तरफ तो जय शाह की आड़ में अमित शाह पर क्रिकेट में घोटाले का आरोप लगाते हैं और फिर उन्हें खेल मंत्री बनाने का सुझाव भी देते हैं, तो क्या वो खेल जगत में भी कश्मीर जैसी अशांति फैलाना चाहते हैं? ये सवाल तो जरूर सबके मन में आएगा। वैसे प्रधानमंत्री को दिल्ली और दिल की दूरी समाप्त करने की खातिर स्वामी जी के सुझाव पर विचार करना चाहिए और कोई सक्षम गृह मंत्री मनोनीत करना चाहिए। शाह जी को भी कश्मीर के लिए जान न सही तो त्याग पत्र तो दे ही देना चाहिए। इसमें देश, पक्ष और कश्मीर सबका भला है। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।